हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ने 30 डेज का जो इंग्लिश क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू की थी। तो चलिए आज का जो डेज रहेगा 11 आई थिंक नहीं 12 डेज है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, इसके पहचान क्या होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो जाके वो वीडियो देख लीजिए, जो कि 11 वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ अभी तक। तो देखिए पहचान कैसे करेंगे। ऐसे वाक्य के अंत में ता, ती, ते, ता, हूँ इत्यादि सब लगा रहता है। इस टेंस में कार्य के जारी रहने या पूर्ण होने की सूचना नहीं होती, ठीक है, बल्कि कार्य होता है या नहीं होता है इसकी सूचना मिलती। मैंने कार्य हुआ होता है या नहीं ये बताता है, लेकिन वो क्या होती है पूर्ण होने यानी कि जारी रहने या कि बताता ही नहीं है, ठीक है। आज देखते हैं सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्क बोला जाता है, जैसे डू और डज। तो किसके साथ हम डू का यूज करेंगे और किसके साथ डज का यूज करेंगे। देखिए हम डू का किसके साथ यूज करते हैं, आ जाओ। तो डू जो होता है ना आपका आई वी यू दे, ठीक है, इनके साथ यूज करते हैं। यह बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। ये हमारे आई वी यू दे जो होते हैं आपके प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं यानी कि ये बहुवचन होते हैं, ठीक है। डज, सी, ही, सी, इट, दिस नाम या एक वचनकर्ता के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि ये सिंगुलर रहते हैं, किसी नाम के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। लड़का हो तो ही और लड़की हो तो सी, और कोई चीज़ लिविंग थिंग्स हो नॉन लिविंग थिंग्स हो इट, और जैसे पास में चीज़ हो दिस, ठीक है, इसके लिए डज। अफर्मेटिव सेंटेंस के हम क्या देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे यानी किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। आज अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं, जिस सहायक क्रिया जो होती है सकारात्मक होते हैं। देखो इसका जो फॉर्मूला था सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और जिसमें एस या एस लगाएंगे, एक वचन रहेगा तो उसके साथ एस या एस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा वर्ब रहेगा, उसके बाद शेष ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, वो हमारा क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, यह क्या हमारा सिंगुलर है। और स्कूल जाता है तो जाता है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगेगा। ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल है। मैं पढ़ाता हूँ तो मैं क्या है यहाँ पे प्लूरल है यानी कि बहुवचन, तो मैं क्या इंग्लिश होगी आपका री आई, और पढ़ाता हूँ क्या हो जाएगा री, ठीक है। इसके लिए डू और डज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे गाना गाते हैं, तो वे गाना गाते हैं दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। वे क्या हमारे अगर देखा जाए तो ये आपके हमारे ये जो दे सिंगुलर प्लूरल होते हैं सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्ते क्या है, कुत्ता एक है लेकिन कुत्ते क्या है बहुत हैं, भौंकते हैं, भौंकने के इंग्लिश होती है बार्क, ठीक है, द डॉग्स बार्क। आ जाओ नेक्स्ट लेते हैं हम। कुछ नियम रहते हैं, नियम भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। किसके साथ ई एस लगता है, एस और ई एस किसके साथ, ठीक है, आ जाओ। एस ई एस लगाने के नियम, जिस वर्ब के अंत में एस मैंने कोई वर्ब है ना, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ एस इत्यादि आता है, उनमें ई एस लगाया जाता है, शेष में एस लगाया जाता है, ठीक है, बाकी में एस। क्रिया को एक वचन बनाने के लिए यानी कि सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, गो का क्या होगा गोस, तो गो आएगा, ओ आएगा लास्ट में, ई एस, यहाँ पे सी एच आया तो इसमें भी ई एस यूज करेंगे। पास डबल एस आया तो ई एस, मिक्स आया है यहाँ पे एक्स आया तो ई एस का यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ निगेटिव सेंटेंस हम बना लेते फटाफट। निगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, इनको नकारात्मक वाक्य होता है। तो देखो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद आपका रहेगा डू डज लगा के मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस अब जो काम हो रहा है कर्म हो रहा है उसके बाद शेष ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट है। वो क्रिकेट नहीं खेलता, वो क्रिकेट नहीं, तो वो क्या आपका सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो वो की इंग्लिश होगी ही, और उसके बाद लगाएंगे डज, उसके बाद लगाएगा नॉट, और प्ले हमारा क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। सेकेंड हमारा महेश किताब नहीं पढ़ता है, तो महेश क्या करता है, किताब नहीं पढ़ता। महेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और जब किसी व्यक्ति का नाम आता है यानी कि सिंगुलर पर्सन,
तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट रीड अ बुक, तो महेश डज नॉट रीड अ बुक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है वे स्कूल नहीं जाते, तो वे हमारे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। वे की स्पेलिंग होती है, इंग्लिश होती है हमारे यहाँ पे दे, और इनके साथ क्या लगेंगे, डू और नॉट गो टू स्कूल, तो वे स्कूल नहीं जाते, यानी कि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ यूज क्या करेंगे हम, डू का, ठीक है। आ जाओ, अब इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन आते हैं, सब पूछे जाते हैं डेली लाइफ में, पूछते हैं ना इंट्रोगेटिव में कि क्या से जो शुरू होता है, ठीक है। यदि सहायक क्रिया क्या सबसे पहले है, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं डू डज प्लस करता, यानी कि पहले हमारा क्या लगेगा, डू या डन, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा में, उसके बाद कर्म आएगा, उस क्या काम हो रहा है, उसके बाद शेष ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख, क्या वो खाना खाता है, क्या वो खाना खाता है, डज ही ईट फूड, डज क्या आ गया आपका पहले, क्या जो है आपका पहले आया ना सहायक क्रिया, तो इसीलिए डज, और वो क्या हमारा सिंगुलर है, इसलिए खाना के स्पेलिंग जो खाता के स्पेलिंग लिखेंगे तो ये हमारा वर्ब को फर्स्ट फॉर्म है, तो ईट, और खाना होता है फूड, ठीक है, डज ही ईट फूड। नेक्स्ट है क्या रमेश पढ़ता है, डज रमेश रीड, क्योंकि रमेश हमारा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसके लिए हम डज का यूज करें। क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो चपरासी के यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यानी कि डज द प्यून रिंग द बेल, यहाँ पे हमारा डज पहले आएगा क्वेश्चन पूछने, ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं इसका फटाक से, यदि अन्य प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तब अनुवाद होगा, तो प्रश्न सूचक शब्द डू डज प्लस करता प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव, पूछते हैं ना तुम कहाँ रहते हैं, तो देखो अगर बीच में आता है, यहाँ पे देखो यदि अन्य प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछने का, जैसे क्या, कौन, ठीक है, ये सारे चीज़ आते हैं, कब, तो ये कहाँ पे आते हैं, बीच में। तुम कहाँ रहते हो, तो देखो कहाँ है, बीच में आया, यानी कि ये अन्य प्रश्न सूचक है, कहाँ पहले आएगा, उसके बाद हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे डू डज का यूज करेंगे, और यू है यहाँ पे तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू और लिव, वेयर डू यू लिव, हमेशा ये पूछे जाते हैं। वह क्या खाता है, व्हाट डज ही, और वह क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, तो वो क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। उसके बाद देखो नेक्स्ट है यहाँ पे, वे कब सोते हैं, व्हेन डू दे स्लीप, वे, तो वे हमारे क्या है, प्लूरल है। तो ये बताइएगा आज की वीडियो कैसी थी, क्या हेल्पफुल रही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत शेयर करोगे। और मैं ये आपका 12th था आज का, जो 12th डे था, 12वां दिन था इंग्लिश सीखने का, और पूरे बेसिक से मैं आप लोग को सिखाई हूँ, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना कोई आसान तरीके से नहीं बताएगा, विथ एग्जाम्पल के साथ।